आज की डेट पर सब कुछ जो ऑनलाइन हो चुका है, ये तो आप सभी को पता ही है। अगर आज की डेट पर आपको किसी भी चीज़ का फॉर्म फिलअप करना होता है तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर एडमिशन लेना है तो वो भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। अगर आपको कहीं पर जाना है, इसके लिए आपको फ्लाइट टिकट या फिर ट्रेन टिकट या फिर बस का टिकट बुक करना है तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी चीज़ इस टाइम पर जो ऑनलाइन आ चुका है। और ऐसे ही अगर हमें किसी भी तरह का फॉर्म फिलअप करना होता है या फिर कहीं पर एडमिशन लेना होता है तो इन सब चीज़ के लिए हम लोग जो है कभी ना कभी यहाँ पर साइबर कैफे विजिट किया है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपने भी ज़रूर यहाँ पर साइबर कैफे पर गया है। वहाँ पर जेरोक्स होता है, इसके अलावा भी प्रिंट आउट होता है और भी बहुत सारे स्टूडेंट का तो बहुत ही अच्छा खासा काम वहाँ पर हो जाता है साइबर कैफे पर जाके। तो ऐसे अगर आप साइबर कैफे विजिट करते हैं और आपको भी एक आइडिया ये आता है कि आपको भी एक बिजनेस करना है और वो है साइबर कैफे का, तो फिर आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि अगर आप एक साइबर कैफे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कैसा प्लेस चाहिए इसके लिए, एंड आप जो है किस तरह से यहाँ पर मार्केटिंग कर सकते हैं साइबर कैफे का, मतलब अपना साइबर कैफे बिजनेस का। इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा। और साइबर कैफे बिजनेस स्टार्ट करके आप मंथली कैसे 25,000 से 30,000 रुपए कमा सकते हैं वो भी बताऊंगा। अगर आप एक साइबर कैफे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप एक साइबर कैफे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप एक साइबर कैफे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम जो है 30,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करना हो सकता है। आप बात करते हैं यहाँ पर कि कैसा प्लेस चाहिए इसके लिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आप एक साइबर कैफे का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर आपका जो भी काम होगा सभी इंटरनेट से रिलेटेड होगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, एडमिशन, जेरोक्स, प्रिंट आउट, ऐसे बहुत सारे काम यहाँ पर आप कर सकते हैं साइबर कैफे पर। और यहाँ पर जो साइबर कैफे होता है इसका मेन टारगेटिंग जो ऑडियंस होता है वो होता है स्टूडेंट, चाहे वो एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर स्कूल स्टूडेंट हो, एंड यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग। तो यहाँ पर अगर मैं प्लेस की बात करूँ सो एक साइबर कैफे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप जो है, अगर आपके आसपास कॉलेज है तो वहाँ पर आप एक साइबर कैफे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्कूल के पास में आप एक साइबर कैफे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भीड़ भाड़ इलाके में भी आप साइबर कैफे का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपका जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा खासा चलेगा। अब बात आती है कि अगर आपका घर एक रूरल एरिया में है तो फिर आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका घर एक रूरल एरिया में है तो आप कोशिश कीजिए कि एक कॉलेज के पास में या फिर स्कूल के पास में या फिर एक भीड़ भाड़ इलाके में एक थोड़ा सा रेंट पे रूम लेने का, एंड रेंट रूम लेके आप वहाँ पर एक साइबर कैफे बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने जो है मिनिमम 30,000 रुपीज़ दे के एक रेंट रूम लेके भी जो है अपना साइबर कैफे का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। अब बात आती है कि आप ऑडियंस किस तरह से यहाँ पर इकट्ठा करेंगे या फिर आपके पास कस्टमर किस तरह से आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर नया नया एक साइबर कैफे खुला है जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक बड़ा सा बैनर छपा लीजिए, एक नहीं उससे ज़्यादा ही छपा लीजिए। एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका जो साइबर कैफे होगा उसके अराउंड में चार पास आप मिनिमम 500 मीटर दूरी पर हर जगह अपना बैनर लगा दीजिए। वहाँ पर अपना फ़ोन नंबर अटैच कर दीजिए, एंड क्या क्या आप यहाँ पर सुविधा देते हैं कस्टमर को वो भी आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आप यहाँ पर पैन कार्ड बनाते हैं तो वो भी आप लिख दीजिए, बिल पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं, जेरोक्स करते हैं, प्रिंट आउट करते हैं, जितना भी काम आप करते हैं साइबर कैफे पर वो सभी चीज़ आप वहाँ पर लिख दीजिए। एंड उसका एक बैनर बना के आप चारों तरफ उसको चिपका दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर एक अपना कार्ड बना लीजिए छोटा सा, जो भी कस्टमर आपके पास आएगा उस कस्टमर को वो कार्ड आप दे दीजिए। अगर इन फ्यूचर उसको कभी भी ज़रूरत पड़ता है तो वो आपको कॉल करके भी कुछ करा सकते हैं या फिर आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि उसका आपका जो एड्रेस होगा वो उस कार्ड पर रहेगा, जो कि वो कस्टमर को याद दिलाएगा कि ये साइबर कैफे जो है यहाँ पर आसपास ही हमको मिल जाएगा। तो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। इस तरह से आप जो है कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर कस्टमर को अपने साइबर कैफे पर ला सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि साइबर कैफे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास इक्विपमेंट क्या क्या होना चाहिए।
तो अगर आप एक साइबर कैफ़े का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, या फिर आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी को यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आपके पास एक डेस्कटॉप होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? तो जो डेस्कटॉप होता है उसका जो स्पीड है वो फास्ट होता है कंपेयर टू लैपटॉप। तो इसीलिए अगर आप फास्ट काम करना चाहते हो और बहुत सारे काम करना चाहते हैं तो फिर आपके पास एक डेस्कटॉप होना चाहिए। पहले तो आप एक डेस्कटॉप या फिर एक लैपटॉप लेके ये काम कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर एकदम बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। सो आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, देन आप एक प्रिंटर ले लीजिए और आप एक वाईफाई ले सकते हैं, क्योंकि साइबर कैफ़े का काम जो इंटरनेट से रिलेटेड है और इसके लिए आपके पास एक फास्ट इंटरनेट होना चाहिए, जिसके लिए आप यहाँ पर एक वाईफाई कनेक्शन भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होना चाहिए, सेकंड आपके पास प्रिंटर होना चाहिए, एंड थर्ड आपके पास यहाँ पर एक वाईफाई होना चाहिए। ये बेसिक लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका यहाँ पर साइबर कैफे चलने लगेगा, जब यहाँ से आप अच्छा खासा मनी अर्न करना स्टार्ट कर लेंगे, तो उसके बाद जो है आप यहाँ पर एक से बढ़ के 2 कंप्यूटर रख सकते हैं या फिर 3 कंप्यूटर रख सकते हैं। यहाँ पर आप जो है उस कंप्यूटर पर लड़के भी रख सकते हैं जो कि अदर्स काम आपका देखेगा, मतलब सबका काम आप डिवाइड भी कर सकते हैं कि कुछ लोग ये 5 काम करेगा, कुछ लोग ये 5 काम करेगा, कुछ लोग ये 5 काम करेगा। तो फिर एक पर्सन के ऊपर ये जो प्रेशर है वो नहीं आएगा, एंड आप जो अपने टाइम को भी बहुत अच्छे खासा मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर एक जेरोक्स मशीन ले लीजिए, क्योंकि इतने दिनों तक प्रिंटर से ही जेरोक्स करते थे, लेकिन अभी आपका साइबर कैफे बहुत ही बड़ा हो चुका है, तो आप एक जेरोक्स मशीन ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर एक लेमिनेशन मशीन भी ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा खासा काम करेगा आपका। एंड अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रिंटेड काम बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, कोई मग के ऊपर प्रिंट कर रहा है, कोई यहाँ पर मतलब पिलो के ऊपर प्रिंट कर रहा है अपना फोटो, तो ये सब जो प्रिंट होता है ये सब का मशीन भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल बैक कवर प्रिंटिंग मशीन भी ले सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आ जाएगा एंड बहुत ही कॉम्पैक्ट है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा ये स्पेस नहीं लेते हैं, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे काम करते करते आप जो अपने साइबर कैफे बिजनेस को और भी ग्रो कर सकते हैं और भी बड़ा कर सकते हैं, एंड यहाँ से जो है मंथली आप 25 से 30 हज़ार रुपये या फिर इससे बहुत ही ज़्यादा रुपये जो है आप यहाँ से कमा सकते हैं। और यहाँ पर एक काम सबसे पहले आपको ये करना है, जब आप पहले ये बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, लाइक आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप करते हैं या फिर आप यहाँ पर एडमिशन के लिए किसी का फॉर्म ये जो है फिलअप करते हैं, तो आप देखिए कि आपका जो कंपटीटर है, मतलब आप जिस जगह में साइबर कैफ़े को ओपन किया है उसके अगल बगल में भी बहुत सारे साइबर कैफ़े हो गए, तो आप देखिए कि वो लोग एक फॉर्म फिलअप करने के लिए या फिर एक जेरोक्स करने के लिए या फिर एक बिल पेमेंट करने के लिए कितना पैसा चार्ज करते हैं कस्टमर से। आप जो है अगर उनसे थोड़ा सा कम पैसा लेके ये सब काम कर देते हैं तो फिर आपके पास जो कस्टमर है वो ज़्यादा होगा, तो इस तरह से आप जो है कस्टमर को भी ज़्यादा पाएंगे एंड वहाँ से अच्छा खासा मनी भी अर्न कर पाएंगे। तो ये था साइबर कैफे बिजनेस का डिटेल्स। आज मैंने इस वीडियो पर आप सभी को बताया कि साइबर कैफे बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, इसके लिए प्लेस कैसा चाहिए, आप किस तरह से कस्टमर को यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकते हैं, कितना पैसा आप कमा सकते हैं। अगर आपको आज के वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।